हिंदुस्तान हमेशा पर आप सब लोगों का शास्त्री पार्क डिस्ट्रिक्ट दिल्ली से करता हूँ, जो रेड लाइट के बिल्कुल फ्लाईओवर के नीचे शास्त्री पार्क की जगह मानी और जानी जाती है। यहाँ पर काफी वक्फे से, काफी देर से एक बड़ा प्रोग्राम सूफी संत का चल रहा था, जो हिंदुस्तान हमेशा न्यूज की नजरों में बसा हुआ था। लेकिन आज यूं सूफी संतों को खड़ा कर दिया गया है सीधे से सवाल को लेकर के। सोचने वाली बात है। वो लोग कहते हैं ना कि सूफी संत खामोश क्यों रहते हैं, सूफी संत जवाब क्यों नहीं देते। आज हिंदुस्तान हमेशा न्यूज जवाब लेने के लिए ही यहाँ पहुंचा है। वो हम क्या पूछेंगे, क्या रिस्पॉन्स इधर से आता है, आप जरूर अपने स्क्रीन पर सुनेंगे, अपने स्पीकर से सुनेंगे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जावेद साबरी आपका करता हूं कि आपने अरमान साबरी को यहाँ बुलाया, और सही, मुझे उम्मीद है सही रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और पहला सवाल आपसे ये है कि सबसे ज्यादा मुल्क हिंदुस्तान हो या फिर दीगर मुल्क हो, सूफी संत बल्कि हिंदुस्तानी नहीं, अलग अलग देश के कोने में जाने और माने जाते हैं। जिस तरह से पहला इशू ये है कि आप हजरत बाबा फरीद गंज शक्र मसूद पाक पट्टन पाकिस्तान में है, जिनका मजार शरीफ पाकिस्तान में जाना और माना जाता है। और इसका उर्स जो है पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड में, पूरे दुनिया के अंदर अलग अलग उनके चाहने वाले, जानने वाले, मानने वाले बनाते हैं। चाहे वो पिरान कलियर हो, चाहे वो मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कोई भी लोकेशन आती हो। बहुत तेजी के साथ, वक्त न लेते हुए ज्यादा, क्या बताना चाहते हैं इस उर्स को? क्या अब उर्स ही उर्स होते रहेंगे, या सूफी संत आते रहेंगे, कव्वाली होती रहेंगी, या फिर मुसलमानों के लिए कुछ सूफी संत आवाज भी उठाएंगे, या अपनी कौम के लिए, जैसे कि मणिपुर में कौम की बेटियों पर बड़ा एक शर्मनाक जो एक अल्फाज से, अब वाकई तो सच यही है कि अल्फाज नहीं मिल रहा है, क्या कहे जाए। जिस तरह से दिल्ली के अंदर बाढ़ आ गई, जिस तरह से दिल्ली के अंदर और अलग अलग लोकेशन पे आपने देखा होगा, सुना होगा कि मस्जिदें, मदरसे, दरगाहें बिल्डोज की जाती हैं। आखिर आप लोग इस पर क्यों फोकस नहीं करते हैं, जरा बताएं जी। सूफी साहब क्या रिप्लाई देना चाहते हैं? सभी को पहले तो अस्सलाम वालेकुम। ये आज से नहीं, ये ज़माने से, एक पीढ़ियों से, ज़माने से चलता आया है। ये ज़रूरी नहीं कि ये उर्स मुबारक जो मनाए जा रहे हैं ये खाली सूफी संतों को बुलाने के लिए, जो भी जश्न मनाए, सब सोचते हैं कि जश्न मनाए जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि ये उर्स जो मनाए जा रहे हैं उनके बनाए, ये बुजुर्गान की याद के लिए जश्न मनाए जा रहे हैं। एक शांति, अमन शांति के लिए जश्न मनाए जा रहे हैं कि सभी को इससे प्रकाश हो कि हाँ भाई, हिंदुस्तान किस तरीके का देश रहा है शुरू से। ये आज का नहीं है, ये पीढ़ियों का कहना है, एक ज़माने से चलता आया है और आज का नहीं। और ये जो दरगाहों के लिए जो चल रहा है, इसके लिए भी कुछ तो। साहब, मेरा आपसे सीधा सा सवाल ये है, आप लोग काफी कम्युनिटी में हमें दिखते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं और हजारों की नहीं बल्कि लाखों की तादाद में देखा जाता है कि सूफी संत एक जगह जब इकट्ठे होते हैं तो इनसे बड़े बादशाह अपने वक्त के नहीं होते, ऐसा कहा है और ऐसा हम खुद देखते हैं। लेकिन आखिर उस दरगाह पर, दिल्ली के अंदर अभी आपने खुद देखा होगा, आप दरगाहों से जुड़े हुए हैं, दरगाहें कितनी है, 20 नहीं बल्कि 50 18 साल, यानी कि ये इतनी पुरानी पुरानी दरगाहों पर बिल्डोज कर देना, सरकार का गलत ऑब्जेक्शन उठ जाना, आखिर ये सूफी संत इस पर क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाते, आवाज क्यों नहीं उठाते, क्या बात है ऐसी? अगर इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाते भी हैं तो देखो, कहीं से कहीं तक ये तो है नहीं कि गवर्नमेंट नज़र कर रही है। गवर्नमेंट कहीं से कहीं तक नज़र नहीं कर रही है, कोई स्टे भी ले रहा है, मगर उस प्रॉपर्टी के जायज़ जगह के कागज भी हैं, तो गवर्नमेंट तो भी इस पर एक्शन नहीं, वो मतलब कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का गौर कर रही है। तो इसी वजह से सूफी संत कुछ तो हैं भी जिन्होंने स्टे लिए, जैसे बहुत सी दरगाह यहाँ ही देख लो। मैं दरगाह हजरत सैयद कमाल शाह से हूँ, लाल किले के बराबर में से। कितनी पुरानी आपकी दरगाह है जहाँ? वहाँ हमारी 5 पीढ़ी है खिदमत में। और आपको लगता है कि कमाल शाह के आसपास कितनी पुरानी दरगाह भी शहीद हो चुकी है? जितनी भी औलिया इकराम, जितने भी सैयदाना, जितने भी औलिया इकराम दुनिया में तशरीफ लेकर आए हुए हैं, कुछ ही दरगाह जो जैसे कि सरकार पिराना कलिया शरीफ, सरकार हजरत निजामुद्दीन औलिया, वहाँ ही देख लो, हजरत बुरे शाह बाबा की दरगाह को बिल्डोज कर दिया जी। अब वही वाली बात ना, उन्होंने तो स्टे भी ले रखा था, तो सब पूरी दुनिया को पता है कि उस दरगाह के लिए स्टे भी लिया गया, पर वहाँ उस दरगाह पे भी किसी ने किसी भी तरीके का गौर नहीं करा गया। और दूसरी बात इस कम्युनिटी यही है
कि कोई भी एक दूसरे की सुनने को किसी भी तरीके से तैयार नहीं है आज की डेट में, कि यहाँ की कह लो या कहीं की भी कह लो, क्योंकि जो दरगाहों के पेपर भी हैं, हर चीज़ है, फिर भी उन चीज़ों पर गौर नहीं करी जा रही है। गवर्नमेंट से हमारी खास तौर तवज्जो यही रहेगी कि इन दरगाहों को, मस्जिदों को और मंदिरों के लिए भी इन सब चीज़ों पर गौर करी जाए। ये नहीं, गौर तो उनकी है, लेकिन गौर बिल्डोजर की है ना। जी, बिल्डोजर तो गौर, कौन सी गौर करवाना चाहते हैं आप, ये बताएं। बस ये है कि हमें भी बोलने का मौका दिया जाए, हाँ। हमारी भी सुनी जाए कि हाँ भाई, एक पीढ़ी, एक दस्तूर के ज़माने से देखो पहले जो थी, इन जगहों की पहले रजिस्ट्री या प्रॉपर्टी की कोई भी ऐसी चीजें हुआ नहीं करती थी। याद है, आज से अगर 100 साल पहले भी देखोगे तो पट्टे हुआ करते थे, उन प्रॉपर्टियों की पट्टी कर दी जाती थी, आज से अगर 100 साल पहले पीछे भी देखा जाए तो। और अब आगे आने वाले दौर में क्या चलता आ रहा है, ये आज की डेट में, यानी कि कोई भी दरगाह हो या मस्जिद हो जी, या जी। संस्था हो, जी, किसी भी संस्था पर बाबा जी का बिल्डोजर अगर चढ़ जाए तो उससे पहले बात कर ली जाए, जी, जी। या फिर उनको सही तरह से इंफॉर्मेशन ले ली जाए जी। कि ये कानूनी खिलाफ है या नहीं है। जी, जी। ये कहना चाहते हैं आप। ये 22 हिजरा देखा तो जाए उस दरगाह के बारे में कि वो दरगाह किसके मुताबिक, किसके कब से वहाँ पे है, मतलब कितनी पीढ़ी वहाँ, कितने हिजरे निकल चुके हैं। उन चीज़ों पर हमारी तवज्जो यही है कि उस चीज़ पर खासकर गौर करी जाए और सबको एक बार देखा जाए, सबको एक तरह से लेकर जी जी, सबको एक तरीके से, एक नजरिए से देखा जाए, उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये जात या किसी भी तरीके का धर्म वाली कोई बात ना है। ये दरगाह है तो दरगाह को दरगाह के तरीके से देखा जाए, मंदिर है तो मंदिर को मंदिर के तरीके से देखा जाए, क्योंकि हमारे आगे भी एक मंदिर है, उसको भी बिल्डर डोमिनेट करा गया है। कौन सी जगह? ये हजरत कश्मीरी गेट में, हाँ। सलीमगढ़ किले के बराबर में, सलीमगढ़ के बराबर में भी आप बता रहे हैं। एक जानकारी मैं आपको दे दूं, अगर आपकी नॉलेज में ना हो, भजनपुरे की दरगाह भी कितनी पुरानी दरगाह, और जी, वहीं जी, उसी जी। के सामने मंदिर को जी, मंदिर भी, जी जी, वहाँ भी बिल्डोज हाँ, कर दिया गया है। बहरहाल। और क्या बता इसी रहे हैं? तरीके से देखा जाए तो बहुत सारी दरगाहें हैं जिनको बिल्डोज कर दिया गया है, पर अब हमारी आज के वीडियो में खासकर यही गौर रहेगी कि इन दरगाहों के बारे में एक बार जानो तो सही, वो दरगाह है क्या, कितनी पीढ़ियों से, कितने जमानों से, कितने अरसों से और कितनी हिजरियों से वो अस्तान वहाँ पर मुकम्मल थे एक जमाने में। करके अब सूफियों की आवाज अब उठ चुकी है। जी जी, सूफियों की आवाज उठ चुकी है, एक साथ हो चुके हैं। जी जी जी, है ना, ऐसा ही आपका कहना है। जी जी। चलिए, अच्छा सूफी जी, आप भी काफी बुजुर्ग में हैं, और फिर उसके बाद मैं भी बहुत देर से नोट कर रहा था, पूरे हिंदुस्तान हमेशा की टीम अभी आपके बीच में है, नहीं बल्कि पूरी टीम है, लेकिन आप देख नहीं पाएंगे कहाँ पर है। लेकिन हमने जो नोट किया है अभी, तो लगभग आप यहाँ पर सबसे उम्र में ज्यादा हैं, और उम्मीद है इल्म में भी ज्यादा होंगे, और तजुर्बे भी उससे ज्यादा होंगे। क्या बताना चाहते हैं कि किस तरह से देश को बिल्कुल देश में एक अलग मैसेज पहुंच रहा है, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या फिर मुस्लिम, इधर फोकस करें मुस्लिम कम्युनिटी को। मैं आपसे सीधा सा सवाल दरगाह को लेकर के नहीं करूंगा, आपसे सवाल ये रहेगा मेरा कि जिस तरह से यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये जो कानून अभी लागू किया गया, आने वाली 28 जुलाई की लास्ट डेट है, क्या लगता है आपको कि जो कानून जारी किया गया है वो हो सकता है? आप उससे सहमत हैं? जी, ऐसा है कि सदियों से जो काम चला आ रहे हैं और सबको जो इज्जत मिली है, हिंदू हो या मुसलमान हो, उसी तरीके से आज भी उनको इज्जत मिलना चाहिए, उनका हक उनको मिलना चाहिए। अभी तक तो मिल रहा है, समझे? आगे सरकार आगे क्या जो है- संज्ञान लेती है नहीं कह सकते, कुछ बताएं। जो ये फकीरी निज़ाम एक जमाने से जारी है, हाँ, इसी के तरीके से चलने दिया चलने जाए जा ही तो बेहतर बेहतर है। जो कुछ भी है, निज़ाम बदले नहीं जाते। नया कानून जो लग रहे हैं वो लेकिन कानून नहीं सरकार लगना का चाहिए। कहना ये है कि भारत के अंदर एक ही संविधान होगा, एक ही कानून होगा, एक ही रिवाज होगा। क्या आपको नहीं लगता ये ठीक रहेगा? नहीं, हमारी नज़र में तो ठीक नहीं। ठीक नहीं है। चलिए, तो कुल मिलाकर के मैं बहुत कम वक्तों में, यानी कि देखिए, जब इंसान के आगे कोई एक सवाल जब आ जाता है, और कैमरा एक ऐसी चीज है, हजार के सामने जब एक कैमरा ओपन होता है तो मुश्किल हो जाता है उसका जवाब देना। सच्चाई यही है। बहरहाल इनकी लफ्जों में यही समझ में आया और यही पता लगा, हजारों की तादाद में यहाँ पब्लिक मौजूद है, कि वाकई में ये एक नहीं, दो नहीं, लाख नहीं, हजार नहीं, मुस्लिम ही नहीं, हिंदू ही नहीं, सिख ही नहीं, बल्कि मुसलमानों का नहीं, बल्कि 140 करोड़ का मसला है यूसीसी सिविल कोड का। बहरहाल इन्होंने कहा, दरगाह हो या मस्जिद हो या मंदिर हो, सबको सबके तरीके से, सबकी रजामंदी से, सबके प्यार मोहब्बत से जिस तरह से काम किया जाए, कानून के नजरों में, कानून के संज्ञान में लेना चाहिए। इसी तरह से प्यार मोहब्बत
जिस तरह से हिंदुस्तान में कायम थी वैसी कायम रहनी चाहिए। रही बात आने वाले 28 तारीख, वक्त बताएगा, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, ऐसा इन्होंने अपनी इशारे की जबान में बताया। बहुत शुक्रिया। देखिए ये पहले सूफी है, जरूर कोशिश करेंगे ना कि आने वाले सूफियों का क्या मैसेज होता है। अब इनका कहना है कि सूफियों की आवाज खुल चुकी है, अब हम खामोश नहीं होंगे और ये काम भारत सरकार हो या गृह सरकार हो, जो काम होगा वो सबकी रजामंदी से होगा। चलिए आने वाली 28 तारीख को ही बताएंगे क्या रिस्पॉन्स है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ राजधानी दिल्ली शास्त्री पार्क नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से जुड़े, बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान हमेशा न्यूज में इसी तरह से आप जुड़े रहें, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।